हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 का है। ये कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर सा है। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमारा एक लेक्चर आपके पास पहले से प्रस्तुत है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से उसको प्लेलिस्ट में जा करके या वैसे आप ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, उसी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम्स है। ठीक है। जैसा कि प्रॉब्लम्स ये हमने लिया है, पहला प्रॉब्लम्स लिया है एक्सरसाइज 7.1 का। पहला प्रॉब्लम जो था वो तो हमने कॉन्सेप्ट के साथ ही बता दिया था। ये दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम में लिखा है कि क्वाड्रेटर ए बी सी डी। अब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन। एक्सरसाइज 1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या गिवन दिया है? AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC और एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC। AD इक्वल टू BC दिया है, DAB ये एंगल और एंगल ABC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हैं। ठीक है। और ये दिया हुआ है टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में क्या करना है, ध्यान से देखिए। टू प्रूव में हमारा है क्वेश्चन है टू प्रूव में कि ट्रायंगल, पहला प्रूव से 3 प्रूव करने। पहला है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। दूसरा है BD इक्वल टू AC और तीसरा प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। प्रूफ बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है। जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के या क्वाड्रिलेटरल के अगर आते हैं तो सबसे पहले इसमें मार्क्स फ्री के मिलते हैं। केवल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चन पूरा को छोड़ देते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लीजिए स्केल और पेंसिल से। ठीक है। 1 मार्क्स आपके स्केल और पेंसिल से फिगर हो गया। दूसरा जो है ये गिवन टू प्रूफ, ये आपके क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता है। क्वेश्चन से आप ये लिख लीजिए तो 1 मार्क्स A, 1 मार्क्स A भी मान लीजिए। 2 मार्क्स आपको ऐसे हुआ। 2 मार्क्स आपके जो है 3 मार्क्स जो है इसके प्रूफ के आते हैं। तो ऐसे मिला के 5 क्वेश्चन का मार्क्स जुड़ता है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को, अगर ये सब क्वेश्चन आता हुआ आप छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले इसको अगर फिगर बनाते हैं तो स्केल और पेंसिल से बनाइए। ऐसे आम रूप में नहीं बनाएंगे। आम रूप में बनाएंगे तो काट दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इसलिए आप सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको स्केल और पेंसिल से जरूर बनाइए। ठीक है। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्ग्रुएंसी का हमने इसके पहले लेक्चर में बताया है। अगर आपको उसको ध्यान से देखने के बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी आप पहले से कहीं आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी के लिए हैं तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रूव करना ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। ABD मतलब ये ट्रायंगल और BAC ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले आपको AD इक्वल टू BC, ये आपको क्या हो गया? गिवन। क्या हो गया? गिवन दिया हुआ। फिर इसके बाद एंगल BAD या DAB दोनों एक ही चीज है।
देखिए चाहे आप बी ए डी पढ़िए या डी ए बी पढ़िए, नाम एक ही है। फिर एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी आपका क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, अब ए बी जो साइड है इस वाले भी ट्रायंगल में है, इस वाले भी ट्रायंगल में तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी के तीन प्रॉपर्टी होती हैं, या तो दोनों ट्रायंगल के साइड साइड इक्वल हो, दो साइड एक एंगल इक्वल हो, या दो एंगल एक साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे दो साइड एक एंगल इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड, सिंस साइड एंगल साइड बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से तो ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब जो जो आपको ये नीचे वाले दो लिखे हैं इसे कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लिख दीजिए बाय सिंपलिसिटी, आपका आंसर हो गया। मेन यही इतना जो आपको तीन कंडीशन ढूंढने में यही थोड़ा सा मेहनत है, अगर ये मेहनत आप पकड़ लिए तो फ्री का मार्क्स 5 नंबर डन है। ठीक है, आइए तो अब लिखेंगे सो बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये आप लिख देंगे बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी पी सी टी। ठीक है, तो हो गया प्रूव। ठीक, प्रूव हो गया। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में यस डालिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन तभी बताएंगे जब आपके अच्छे कमेंट आने लगेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू वेरी मच।